हेलो गाइस, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस एक बार फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे भोजन और उसके घटक के बारे में। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या काम करता है और कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साइंस की और अन्य विषयों की सभी वर्कशीट हमारे इस यूट्यूब चैनल की सहायता से आप आसानी से समझ सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें। आइए स्टूडेंट्स, समझते हैं इस वर्कशीट के बारे में। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में हम आज एक भोजन के इम्पोर्टेंट घटक कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ऊर्जा हमारे शरीर में किस लिए चाहिए होती है बच्चों? जैसे हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, बहुत सारे गेम्स खेलना, दौड़ना, डांस करना या पढ़ाई करना, इन सब में हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है। अब वह ऊर्जा आती कहाँ से है? वह ऊर्जा हमें भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से भोजन हैं जिन्हें हम खाएं और उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। बच्चों, ऐसे भोजन हैं गेहूँ आप सब खाते हैं। गेहूँ से रोटी बनाई जाती है, उस रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप सभी डेली राइस खाते हैं, चावल से भी हमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चीनी और जो भी हम मीठे पदार्थ खाते हैं, जैसे आइसक्रीम या आलू, इन सब से भी हमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, बहुत ही आसान है। आपको उन खाने की चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखने हैं जो आप डेली खाते हैं, जैसे रोटी, राइस, और आप क्या क्या खाते हैं? दाल, और क्या खाते हैं बच्चों आप? आइसक्रीम खाते हैं ना, और चाउमीन, ब्रेड, जो भी चीज़ें आप डेली यहाँ खाते हैं वह आपको यहाँ इस लाइन में लिखनी है। स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ ऐसे भोजन के बारे में लिखना है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सोचिए ऐसे कौन कौन से भोजन हो सकते हैं। ऐसे भोजन आलू, आइसक्रीम, चावल, दूध, दाल व अन्य सब्जियां होती हैं। आजकल तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा भुट्टे मिलते हैं। मक्का जो होती है, मक्का से भी हमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारे भोजन में एक तत्व होता है जिसे हम मंड, स्टार्च कहते हैं। हम उसे स्टार्च या मंड कहते हैं। अब हम इस स्टार्च का पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारे भोजन में स्टार्च है या नहीं है? हम इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम जिस भी खाने में हमें चेक करना है कि इसमें मंड है या नहीं है, उसको किसी एक बर्तन में रख लें। उसमें से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भोजन एक बर्तन के ऊपर रख लें और उसमें 2-3 बूंदें तनु आयोडीन के सॉल्यूशन की डालें। आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसको उसके ऊपर 2-3 बूंद डालें। यदि बूंद डालने के बाद उस भोजन का रंग नीला या हल्का सा काला काला सा हो जाता है, हल्का सा कालापन आ जाए या नीलापन आ जाए, तो समझिए उस भोजन में स्टार्च है, उस भोजन में मंड की उपस्थिति है। आप इसके लिए उबले हुए चावल के ऊपर भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अब
यहाँ वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको हाँ या नहीं में देने हैं। पहला है, चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तो बिल्कुल यह सही है, चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। सेकंड है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, नो, आलू में अन्य बहुत सारी चीज़ भी होती हैं और भी बहुत सारे हमारे खाने के पोषक तत्व तो आलू में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए? नहीं, यदि वो केवल मक्खन खाएगा तो अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी। लास्ट क्वेश्चन है, मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो इसमें हमने आयोडीन का ही सॉल्यूशन मंड के परीक्षण के लिए यूज किया, तो हम कह सकते हैं कि मंड के परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, यस। तो स्टूडेंट्स, यह थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 3। स्टूडेंट्स, आपने इस वर्कशीट में आज भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। यह जाना कि यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या काम करता है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने 6th क्लास के क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, इस कोरोना के समय में आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।